अगर मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर उम्मीद छोड़ दी तो दुख आधा रह जाएगा। अगर कर्म पर विश्वास कर लिया तो भाग्य खुद आपके चरणों पर चूमेगा। अगर मौन सीख लिया तो जीवन का आधा युद्ध जीत लिया। और अगर श्री कृष्ण को समझ लिया तो जीवन का रहस्य भी समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई भी संपत्ति नहीं है। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा ये सब क्षणिक है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया उससे अधिक धनी इस संसार में कोई भी नहीं। क्योंकि बाहर की दौलत चोर चुरा सकता है, समय छिन सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भीतर की शांति जिसे मिल गई उसे कुछ नहीं और कोई भी नहीं छीन सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। यदि मन आपके वश में है तो वही आपका सारथी बनकर आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा, और यदि मन आपके ऊपर हावी हो गया तो वही आपको मोह, क्रोध, ईर्ष्या और दुख की अग्नि में झोंक देगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था कि हे पार्थ, मन बड़ा चंचल है पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को साध ले वो जीवन की हर लड़ाई जीत लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते क्यों टूट गए, कुछ लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ईश्वर स्वयं आपके जीवन से किसी को हटाते हैं तो समझ लीजिए वो आपके लिए हानि का कारण बनने वाला था। कई बार भगवान हमारे रिश्ते इसलिए तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी बर्बाद ना कर सके। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो आपका है वो कभी नहीं छूटेगा, और जो छूट गया वो कभी आपका था ही नहीं। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जिन्होंने ये समझ लिया कि दूसरों से अधिक उम्मीद करना ही सबसे बड़ा दुख है। उम्मीद जितनी कम होगी सुकून उतना ही अधिक होगा। जीवन में थोड़ा दुख भी आवश्यक है। यदि हमेशा सुख ही मिलता रहे तो मनुष्य कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा। जैसे सोना तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। पत्थर को यदि सोना बनाना है तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना पड़ता है। उसी तरह सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको संघर्षों से भट्टी से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति इस कठिनाई में धैर्य रखता है वही आधी लड़ाई वही जीत लेता है। संकट के समय मुस्कुराना ही असली साहस है, क्योंकि तनाव केवल समस्या बढ़ाता है, समाधान नहीं। लोग कहते हैं अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर जरा उस सूरज को देखो जो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशनी देता है। इसलिए स्वयं को कभी कम मत समझो। ईश्वर की हर रचना सर्वोत्तम। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। तुलना केवल हीनता पैदा करती है, जबकि विश्वास शक्ति देता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो छोटी सी मुसीबत में टूट जाते हैं और दूसरे जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी मुस्कुराते रहते हैं। फर्क सिर्फ परिस्थितियां में नहीं है, मन की स्थिति में है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जो भी मिलता है उसमें उसको अच्छा बना लेते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ लेता है वही सच्चा विजेता है। हारता वो है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वो है जो 1000 बार कोशिश करता है। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसने आपको सिखा दिया कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, और इतने मूर्ख मत बनो कि दोबारा उसी धोखे में पड़ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। एक नाम के तो हजारों लोग होते हैं, पर कर्म से पहचान बनती है। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए मोह में मत फंसो। मोह ही दुख का मूल कारण है। जितना अधिक मोह उतना अधिक कष्ट। वर्तमान में जीना सीखो पहले तो, क्योंकि पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। क्रोध नरक का द्वार है
गुस्सा करने का अर्थ है कि किसी और की गलती की सजा स्वयं को देना। गुस्से में लिया गया हर निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। इसलिए आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। वाणी को संयम में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों के घाव कभी पूरी तरह नहीं बढ़ते। जुबान और पैसा, ये दो चीजें इंसान को इंसान से दूर कर देती हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो और कमाओ तो विनम्रता के साथ। आजकल लोग अपनी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। इसलिए लोगों की सोच की चिंता मत करो। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। यदि आप स्वयं को मजबूत मानते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति आपको कमजोर नहीं कर सकती। जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं वही आपसे नफरत करने लगते हैं। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी न की जा सकती उसकी बदनामी की जा सकती है। जीवन में जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानना। लोग अक्सर आपकी हैसियत के हिसाब से ही चीज़ों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्होंने आपकी परवाह नहीं की। यदि किसी जगह पर आपका सम्मान नहीं होता तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा कोई धन नहीं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे हवा की दिशा बदलती है वैसे ही समय भी बदलता है। इसलिए बुरा समय है तो घबराओ मत, क्योंकि अच्छा समय भी आएगा, लेकिन सब्र रखो। समय से पहले कुछ नहीं मिलता और भाग्य से अधिक कभी किसी को मिला ही नहीं। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। धर्म के लिए लड़ना सीखो और धर्म के सामने झुकना मत सीखो। प्रेम इस संसार का मूल है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनाना। यदि जीवन में मौका मिले तो किसी के सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार सीखो और बाकी दुनिया से क्या ही सीखोगे, उनको सिखाओ। याद रखो, अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईमानदारी जीवन भर चमकती है, जबकि चालाकी केवल सिर्फ 4 दिन। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। इसलिए मूर्खों से विवाद मत करो, क्योंकि उन्हें जीतकर भी आप हार जाओगे। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख और दुख, मान अपमान, सम्मान इसमें प्रिय रहता है तो जीवन का कभी रहस्य उसे मिल नहीं पाता। इसलिए स्वयं को जानो। यदि तुमने स्वयं को जान लिया, अपने मन को साध लिया, अपने कर्म को पवित्र कर लिया, तो समझो तुमने जीवन का सार पा लिया। इसलिए मन को जीत लो, कर्म पर विश्वास रखो, अपेक्षाएं छोड़ दो और ईश्वर पर श्रद्धा रखो। फिर देखना जीवन स्वयं चमत्कार बन जाएगा।